मेरे सभी प्यारे भाइयों या बहनों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशहरा है लेकिन हमें तो पढ़ाई जारी रखनी है। तो मैंने जो बेसिक क्लासेस आपको दी, 3 बेसिक क्लासेस दे चुका हूं और बेसिक क्लासेस आपको धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। आज दशहरे के शुभ अवसर पर मैं केमिस्ट्री का पार्ट 1 ठोस अवस्था लेकर आया हूँ। आज से आपका जनवरी 15 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज ठोस अवस्थाएं आपको पिछले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते 8-10 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग पढ़ना। ठोस अवस्थाएं स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि देखिए, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो हमें सिर्फ इसमें ठोस अवस्था पढ़ना है। तो आइए हम ठोस अवस्था से स्टार्ट करेंगे आज। देखिए, ठोस अवस्था होता क्या है। ठोस देखिए, जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। ठीक, आइए ठोस के सामान्य लक्षण। मतलब देखिए, इनमें द्रव्यमान मतलब उसका मास और आयतन एवं आकार तीनों निश्चित होते हैं। इनके देखिए जो अणु होते हैं उनमें जो अंतरा आणविक दूरी होती है, देखिए जैसे ये हो गया, ये देखिए ये अणु है, इनमें जो दूरी है बहुत ही कम होती है। इसीलिए देखिए अंतरा आणविक दूरी जो है वो बहुत कम होता है। और देखिए अंतरा आणविक जो बल होता है, बलों के कारण ये चिपके रहते हैं, तो अंतरा आणविक बल प्रबल होता है। चौथा, वे असंपीड्य और कठोर होते हैं। असंपीड्य मतलब जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिन्हें दबा नहीं सकते हैं। ठीक, संपीड्य मतलब होता है जिन्हें हम दबा सकते हैं, और असंपीड्य मतलब होता है कि आप जिन्हें दबा नहीं सकते हैं। असंपीड्य का मतलब वो हुआ। और देखिए कठोर होते हैं, ये कठोर तो होते हैं, ठोस है तो कठोर होंगे ही। आइए ठोसों के प्रकार पर नजर डालते हैं। ठोसों के प्रकार, ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, देखिए क्रिस्टलीय ठोस ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस को अमorphous सॉलिड भी कहते हैं। ठीक, देखिए वे ठोस जिसकी ज्यामिति आकार समान होते हैं, मतलब जिनके अवयवी कणों का जो बनावट होता है वो समान होता है। और दीर्घ परासी मतलब लंबे दूरी तक, मान लीजिए ये प्रणाली है ABC, ये जो प्रणाली है वो लंबे समय तक से इसी तरह बना रहता है, ABC। ये दीर्घ परासी मतलब दूरी तक ऐसे ही यही ज्यामितीय संरचना होती है। इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे देखिए NaCl, या घर में जो नमक होते हैं, ये चीनी का टुकड़े को देख लेंगे, वो भी आपको क्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण है। ठीक, अब अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। वे ठोस जिनकी ज्यामितीय आकार समान नहीं होते हैं, ये लघु होते हैं। मतलब देखिए ABC, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये ABC थोड़े दूर मिल जाएगा, लेकिन आगे फिर ACAB हो जाएगा। जो इसका ज्यामितीय आकार होता है वो एक समान नहीं होगा। इसके उदाहरण है रबड़, कांच। आप गिलास देखे होंगे, जो जिस कांच के गिलास में आप पानी पीते हैं वो समय के साथ नरम पड़ता जाता है, तो वो भी एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर या गुण। देखिए, अगर आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछ दिया पेपर में, तो आप इन दोनों को लिख देंगे। और गुण पूछ देगा, मान लीजिए पूछा कि क्रिस्टलीय ठोस का गुण, तो ये जो 5 गुण हैं आप इसको लिख देंगे। ठीक, और अक्रिस्टलीय ठोस का गुण पूछा तो इनको लिख देंगे। मैं बार बार हेडिंग डालकर नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक
वास्तविक ठोस भी कहते हैं। ठीक, और देखिए अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या अतिशीततित ठोस कहते हैं, या इसे आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोस का मतलब देखिए कि वो समय के साथ पिघल रहा है, मतलब जो ठोस हो नहीं है बट लघु परासी है। देखिए अगला अगला दूसरा, ये दीर्घ परासी है और ये लघु परासी है। अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी होते हैं। देखिए इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे चौथा विषमदैशिक समदैशिक, इसका मतलब आपको अभी समझा रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा, ये कोई समझाता नहीं है, मैं इसका डेफिनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। देखिए निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, मतलब एक निश्चित ताप पर, ये एक निश्चित ताप मतलब आप अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर आप इनको पिघलाएंगे या 130 डिग्री सेल्सियस पे, तभी जो निश्चित ताप होगा तभी ये पिघलेगा। लेकिन ये कमरे के ताप पर भी धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। जो गिलास होता है वो धीरे धीरे देखेंगे आप तो नीचे से खिसकता जाता है। ठीक, अब देखिए समदैशिक क्या होता है, विषमदैशिक, समदैशिक तथा विषमदैशिक। किसी पदार्थ के भौतिक गुण या विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, कोई भी भौतिक गुण हो, उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं से, मतलब मान लीजिए ये पदार्थ है, आपको भिन्न भिन्न दिशाओं से आप देख रहे हैं, इस दिशा से देखा तो भी समान, इस दिशा से देखा तो भी समान, तो उस जो अगर भिन्न भिन्न संरचनाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं या भिन्न भिन्न संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं, देखिए भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर अगर समान होता है, मतलब जो संरचना आपको प्राप्त हो रही है, ये जो संरचना है ये प्राप्त हो रही है समान, तो वो समदैशिक, और अगर भिन्न भिन्न संरचना प्राप्त हो रही है तो आपको विषमदैशिक होगा। ठीक, आइए क्रिस्टलीय ठोसों को अंतरा आणविक बलों तथा उनकी प्रकृति के आधार पर विभाजन। क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अंतरा आणविक बल तथा उनकी प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। चारों भाग देखिए, चारों भाग रुकिए। आणविक ठोस तथा आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस तथा स्वसंयोजक ठोस, सारों को मैं चारों को अभी आपको एक एक कर पढ़ा रहा हूं। तो देखिए आणविक ठोस पे नजर डालते हैं। आणविक ठोस ये अणु, देखिए नाम से पता चल जाए, आणविक ठोस मतलब अणुओं से बना हुआ जो ठोस है, ये अणुओं से बने हुए ठोस को आणविक ठोस कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको इसके 3 प्रकार पढ़ने होंगे। देखिए पहला होता है अध्रुवी आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवी ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो सबसे पहले आपको अध्रुवी आणविक ठोस पढ़ना है। अध्रुवी आणविक ठोस क्या होता है, देखिए परमाणुओं के मध्य अध्रुवी सहसंयोजक बंध होता है। ठीक, पहला गुण है इसका। दूसरा, इनके अणुओं के मध्य परिक्षेपण बल या लंदन बल द्वारा ये बने होते हैं, या जो इनके अणु होते हैं इनके मध्य लंदन बल या परिक्षेपण बल से ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये ठोस मुलायम होते हैं। आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि जो आणविक ठोस होते हैं इनका ये जो ठोस है वो तीनों प्रकार में सब के सब ठोस मुलायम होंगे। ठीक, और विद्युत के अचालक होंगे। ठीक है, देखिए ये विद्युत का अचालक होता है, निम्न गलनांकी होते हैं, कमरे के ताप पर, मतलब कमरे के ताप पर ये गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक, इसका उदाहरण है आर्गन और हीलियम। आर्गन और हीलियम आपको गैस होते हैं, ये गैसीय अवस्था में होते हैं कमरे के ताप पर भी। आइए ध्रुवीय ठोस की बात करते हैं। ध्रुवीय ठोस क्या होते हैं? ध्रुवीय ठोस, ये देखिए पहला, इसका पहला गुण है अणुओं के मध्य ध्रुवी, मतलब ये देखिए नाम से पता चला है ध्रुवीय ठोस, तो अणुओं के मध्य ध्रुवी ससंयोजक बंध बना होता है। ससंयोजक बंध से ये अणुएं इसकी बंधी होती हैं। प्रबल द्विध्रुव बल होता है, इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव बल होता है। ये ठोस मुलायम होते हैं। ये विद्युत का अचालक होता है, मतलब इसमें जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो वो धारा अब सुगमता से प्रवाहित नहीं होगा, तो उसे अचालक कहते हैं। जो जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित न हो उन्हें अचालक कहते हैं। तो ये विद्युत का अचालक है, मतलब कि इसका ध्रुव जो वो होगा, जब आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो वो धारा जो है वो धीमे धीमे या
प्रवाहित जल्दी से नहीं होगा। और ऊपर देखिए निम्न गलनांकी का मतलब बताना भूल गया। निम्न गलनांकी मतलब होता है निम्न, उच्च गलनांक का मतलब होता है कि अधिक ताप पर ये पिघलेगा, और निम्न गलनांकी का मतलब होता है कि ये निम्न ताप पर पिघलेगा। आइए इसका पांचवा, कमरे के ताप पर और दाब पर, ये गैस अथवा द्रव अवस्था में होता है। मतलब गैस और द्रव अवस्था में होता है, ठीक। गैस मतलब गैस और द्रव अवस्था आप जानते होंगे, जिसकी आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और द्रव, इसमें तो गैस में तो कुछ नहीं निश्चित होता है, द्रव में आकार आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। देखिए ठोस SO2, जो SO2 गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो ठोस में, और NH3 मतलब अमोनिया ठोस अवस्था में। ये है इसके उदाहरण ध्रुवीय ठोस के, ठीक। ये हाइड्रोजन अबंधित जो है उसको मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा से कर लो। देखिए हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस, अणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, ठीक। हाइड्रोजन आबंधिक में अणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। देखिए प्रबल हाइड्रोजन आबंध होता है, ये मतलब नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन आबंधित, तो हाइड्रोजन का आबंध तो होगा ही। या मतलब हाइड्रोजन आबंध का मतलब होता है कि दो हाइड्रोजन, देखिए एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, ठीक, तुरंत ही जुड़ा रहता है, एक के बाद नहीं, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। विद्युत का चालक होता है, मतलब कि अगर इसमें धारा या विद्युत प्रवाहित की जाए तो इसमें धारा धीमे धीमे प्रवाहित होगा। मुलायम ठोस होता है, मुलायम मतलब आप दबा सकते हैं उसे, मुलायम होगा। तथा कमरे के ताप पर वाष्पशील, वाष्पशील मतलब हवा के जैसा, मतलब वाष्प, आप भाप देखे हैं उस अवस्था में होगा ये। देखिए जल, बर्फ मतलब H2O, ये जल का सूत्र है लेकिन बर्फ फॉर्म में। जब आप बर्फ को कमरे के ताप पर रखेंगे तो वो पिघलते पिघलते आपको पानी में, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, तो वही है बर्फ, इसका उदाहरण वाष्पशील अवस्था में। अब आइए आगे आपको दिखाता हूँ। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस क्या होता है? ये आयनों से बने होते हैं। देखिए नाम से पता चला आयनिक ठोस, आयनिक ठोस मतलब आयन से बने हुए ठोसों को आयनिक ठोस कहते हैं। ये आयनों से बने होते हैं, पहला गुण। दूसरा, आयनों के मध्य वैद्युत आकर्षण बल होता है। मतलब देखिए जो वैद्युत आकर्षण बल का मतलब धन आवेश ऋण आवेश दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तथा धन आवेश तथा धन आवेश ये दोनों को रिपेल करेंगे। मतलब समान प्रकृति वाले जो आवेश है, समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को विस्थापित करते हैं और विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यही होता है वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है। देखिए प्रकृति कठोर व भंगुर, मतलब कठोर होंगे इन्हें, भंगुर मतलब आप इन्हें तोड़ नहीं सकते हैं इन ठोसों को। उच्च गलनांक और क्वथनांक, मतलब उच्च ताप पर ये गलेगा भी और क्वथन भी करेगा, ठीक। विद्युत रोधी मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित करेंगे उसमें प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा। मैं आपको विद्युत रोधी चालक अचालक, ये फिजिक्स में है, मैं फिजिक्स में चालक और विद्युत रोधी पे वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरा कंटेंट आपको 15 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कर दूंगा, आप पहले चैनल पे बने रहिए। देखिए छठवां, गलित अवस्था में विद्युत का चालक होते हैं। मतलब गलित अवस्था मतलब द्रव अवस्था में ये विद्युत के चालक, मतलब द्रव अवस्था में अगर आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो यह इसमें धारा आराम से चला जाएगा, धारा इस पार से उस पार तक चला जाएगा। KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड इसका फार्मूला है, इसका एग्जाम्पल है। आइए धात्विक ठोस की बात करते हैं। धात्विक ठोस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ये देखिए ये धातुओं से बना होगा, तथा इसमें धात्विक ठोस, धात्विक मतलब धात्विक बंध से ये बने होंगे ये ठोस। देखिए इसका पहला लक्षण होता है ये धातुओं से बना होता है, ये धातुएं ही होती हैं। दूसरा, इनमें धात्विक बंध होते हैं, मतलब
जो ये ठोस होते हैं इनमें धात्विक बंध, धातु एक दूसरे के पास धात्विक बंध से चिपकी रहती है तो वो धात्विक बंध होता है। विद्युत के चालक होते हैं, मतलब इसमें आप धारा प्रवाहित करेंगे तो ये सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो जाएंगी धारा। धातुएं अत्यधिक आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं, मतलब धातुओं से अगर आप ज्यादा, मतलब धातु से किसी चीज आपको ज्यादा वो करेंगे, क्या नाम है, अपने हाथ पे खुरचेंगे तो आपको आघात वर्धनी मतलब हमारे शरीर पे हानिकारक हो सकती है। देखिए इसका एग्जाम्पल है हीरा और तांबा। आपको पता भी होगा कि अगर हीरा को आपको जीभ पे लगा लें तो आप मर सकते हैं। ये इस हीरा इसीलिए आघात वर्धनीय है, मतलब हमारे शरीर को चोट पहुंचा सकती है। अब देखिए सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? देखिए इसका पहला गुण है परमाणु सहसंयोजी बंध से बने होते हैं सहसंयोजक ठोस, और ये विद्युत रोधी होते हैं। मतलब ये जो इसमें विद्युत रोधी, मतलब आप इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर आपको जो धारा है वो प्रवाहित करवाने में प्रतिबाधा उत्पन्न करेंगे। आपको विद्युत रोधी और चालक का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। उच्च गलनांक, उच्च गलनांक का मतलब होता है, देखिए उच्च गलनांक मतलब होता है कि अधिक ताप पर यह पिघलेगा, और निम्न गलनांक का मतलब होता है कि ये निम्न ताप पर भी पिघल जाएगा। ये अति कठोर और भंगुर होते हैं। अति कठोर मतलब आप इन्हें तोड़ नहीं सकते हैं, और भंगुर मतलब इन्हें एक दूसरे से भिन्न नहीं कर सकते, ये इतने कठोर भंगुर होते हैं। देखिए तो आज मैंने लगभग केमिस्ट्री का पहला पार्ट का जो ठोस वाला जो एरिया था वो कंप्लीट कर दिया हूँ। कल आपको यूनिट सेल तथा आद्य कोशिकाओं के बारे में बताऊंगा। मैं आपको इस चैप्टर को 8 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। लगभग इस महीने के अगले महीने के 2-3 दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।